नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो अभी G20 समिट हुआ है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात पुरानी हो गई है। अब बात नेट जीरो की हो रही है, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। हाल ही में हुई G20 समिट में इसको लेकर बात हुई। नेट जीरो एमिशन क्या है, कार्बन उत्सर्जन कम करने से कितना अलग है और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है, और नेट जीरो कॉन्सेप्ट को मानने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं अपन। अब नेट जीरो एमिशन क्या है। नेट जीरो एमिशन का मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दूसरे कामों से बैलेंस करना है। कुल मिलाकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत कम हो। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं उतना ही उसे एब्जॉर्ब करने का इंतजाम आपके पास होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अगर किसी कंपनी के कारखाने से कार्बन की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन होता है और कंपनी इतने पेड़ लगाती है जो उतना कार्बन एब्जॉर्ब कर सके, तो उसका नेट एमिशन जीरो हो जाएगा। इसके साथ ही कंपनियां पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर भी इसी प्रकार का लाभ पा सकती हैं। यही बात देश के लिए भी लागू होगी। अगर किसी देश में कार्बन उत्सर्जन से ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्प्शन के सोर्स हैं तो उसका नेट एमिशन नेगेटिव हो जाएगा। अभी दुनिया में सिर्फ 2 देश भूटान और सूरीनाम ऐसे हैं जिनका नेट एमिशन नेगेटिव है। इसकी बड़ी वजह इन देशों में मौजूद एक तो हरियाली और एक कम आबादी है। अब आखिर ये जानते हैं कि आखिर क्यों की जा रही है नेट जीरो की बात। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मौजूदा तरीके से ही ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता रहा तो 2050 तक धरती का जो तापमान है वह 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर कहीं तो भीषण सूखा पड़ेगा और कहीं बाढ़ आएगी और ग्लेशियर पिघलेंगे और जो समुद्र का वाटर लेवल है वह भी बढ़ जाएगा। इससे समुद्र के किनारे बसे कई शहर पानी में डूब जाएंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो धरती का तापमान नहीं बढ़े, इसीलिए ये सारी बातें चल रही हैं। हाल ही में जो संपन्न हुआ है G20 समिट, इसमें शामिल देशों में 2050 तक धरती के तापमान की इस बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री कम रखने पर सहमति बनी है। अभी तक बात चल रही थी कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा था उसको कम करने की, लेकिन अब बात चल रही है नेट जीरो की। तो आखिर ये इनसे अलग कैसे है, तो अपन इसे समझते हैं। कुछ साल पहले तक दुनिया के अमीर देशों में कार्बन एमिशन कम करने पर जोर होता था। ये देश 2050 से 2070 तक इसे बेहद कम करने पर विचार करते थे। यही देश पिछले कई डिकेड से सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन के जिम्मेदार रहे हैं। साथ ही ये देश ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ सालों में एक्सपर्ट का ये मत सामने आया है कि सिर्फ उत्सर्जन कम करने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद सभी देशों में कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर बराबर की बात की जाने लगी। तो क्या अब जो उत्सर्जन कम करने पर फोकस नहीं है? तो आइए जानते हैं। तो नेट जीरो फॉर्मूले में किसी देश को उत्सर्जन कम करने का टारगेट नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ जो एमिशन का लेवल होता है उसे जीरो पर लाने पर जोर दिया जाता है। इस फॉर्मूले के आने के बाद हर देश पर बराबर जिम्मेदारी आ जाएगी। अब ये जानते हैं कि अपना भारत जो है वह इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहा कि नेट जीरो टारगेट समाधान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अमीर देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि मौजूदा दौर में भारत ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। भारत से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उनमें सिर्फ चीन और अमेरिका करते हैं। तो हालांकि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत की 1850 से अब तक कार्बन उत्सर्जन में कुल हिस्सेदारी केवल 4% है। यही भारत के विरोध की बड़ी वजह है।
क्योंकि अपन ने उत्सर्जन अभी तक ही कम किया है। तो इसलिए जो भारत है वह इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने तो अपने डेवलपमेंट के लिए जो उत्सर्जन करना थी वह कर लिया, लेकिन अब करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं और जो अंडर डेवलप्ड हैं तो वो अभी उत्सर्जन नहीं करेंगे तो जो उनकी प्रगति है वह धीमी हो जाएगी। इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत का ऐसा मानना है कि नेट जीरो पर सहमति करने पर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी। इसके साथ ही उसका जो गरीबी दूर करने का प्रोग्राम है वह भी इससे अफेक्ट होगा। अब ये जानते हैं कि नेट जीरो कॉन्सेप्ट अगर अपन ने मान लिया तो उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा असर तो हमारे आपके घर में जलने वाली बिजली पर ही पड़ेगा। अभी देश की ऊर्जा ज़रूरत की 60% पूर्ति थर्मल पावर से होती है। अब नेट जीरो कॉन्सेप्ट जो है अगर वो लागू हो जाता है तो कोयले के इस्तेमाल पर भारी असर पड़ेगा। यही भारत के विरोध की बड़ी वजह है। भारत का कहना है कि नेट जीरो तब तक नहीं संभव है जब तक वो क्लीन टेक्नोलॉजी है, मतलब जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर हो या होता ही ना हो। तो वो टेक्नोलॉजी का पेटेंट विकासशील और अंडर डेवलप जो देश हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन फ्री या क्लीन टेक्नोलॉजी जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री हैं अगर उनको मिल जाएगी तो इनकी इकोनॉमी जल्दी से ग्रोथ करेगी। तो भारत का दावा है कि 2016 में बना ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बहुत कारगर नहीं रहा, क्योंकि अमीर देशों ने वादे के मुताबिक ग्रीन टेक्नोलॉजी और 2020 तक $100 बिलियन की मदद नहीं की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 2050 तक इंडियन रेलवे नेट जीरो एमिशन का टारगेट हासिल कर लेगी। भारत के नेट जीरो से जुड़ा ये अब तक का इकलौता ऐलान है। अब कितने देश नेट जीरो के समर्थन में हैं? दुनिया के 192 कंट्री यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन का हिस्सा हैं। इनमें से 137 देश नेट जीरो का समर्थन कर रहे हैं। कुल ग्रीन हाउस एमिशन में इनकी हिस्सेदारी 80% है। 137 देशों में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाले चीन और अमेरिका भी शामिल हैं। अब पश्चिम या वेस्टर्न कंट्री नेट जीरो को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? पर्यावरण विशेषज्ञ इसके पीछे 2 वजह बताते हैं। पहली, जो वेस्टर्न खासकर यूरोप के ज़्यादातर देश फॉसिल फ्यूल से क्लीन और ग्रीन फ्यूल इकोनॉमी की ओर बढ़ चुके हैं, इसलिए इन देशों को नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना आर्थिक रूप से ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोप के देशों की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता 50% से भी कम हो चुकी है। इसके साथ ही इस कॉन्सेप्ट में इन देशों को बिजनेस का बड़ा मौका दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी इन देशों के पास है, तो जे उस बेचने की जुगाड़ में है कुल मिला के। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली।